अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे। कल के वीडियो में कल के और परसों के वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 70 के जवाबात हम लोग हल कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 71 से हम लोग शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे। कौन? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से मुंसलिक रहे और वज़ीर भी रहे और एमएलए भी रहे। ठीक है, अब प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के बारे में ये जान लेते हैं कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो थे ये इनका जो आबाई वतन था वो दरभंगा था, लेकिन इनका ननिहाल जो था वो छपरा था। सवाल नंबर 72, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की जो पैदाइश है वो आपकी छपरा में हुई। कब? 1941 में। छपरा में एक जगह है बनियापुर। क्या जगह है? बनियापुर एक जगह का नाम है। उसी जगह में इनकी पैदाइश हुई और बनियापुर में इनका ननिहाल था। सवाल नंबर 73 देखते हैं। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की झेल में से कौन सी किताब है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए किताब आपको पहचानना है कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की कौन सी किताब है। सनम आशना, ये भी प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की ही किताब है। बोसे नम, ये भी लुत्फ़ुर रहमान की किताब है। ताज़गी बर्ग नवा, ये भी लुत्फ़ुर रहमान की किताब है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हस्ब बाला में से सब। यानी तमाम की तमाम जो किताबें ऊपर दी गई हैं वो तमाम लुत्फ़ुर रहमान की ही लिखी हुई हैं। सवाल नंबर 74 कवायद में से है। कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है। कवायद को 5 हिस्से में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नौह, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। इल्म उरूज़। कवायद को 5 हिस्से में तकसीम किया गया है, याद रखिए। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नौ, इल्म बलागत और इल्म उरूज़। सवाल नंबर 75, हुरूफ़ मनक़ूता का इंतख़ाब कीजिए। आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से हुरूफ़ मनक़ूता कौन है। तो हुरूफ़ मनक़ूता यानी जिस पर नुक़्ता हो, उस पर जिस हरफ़ पर नुक़्ता हो उसे हुरूफ़ मनक़ूता कहते हैं। अगर एक नुक़्ता हो तो उसे हुरूफ़ मुवाहिदा भी कहेंगे, हुरूफ़ मुसल्लसा भी कहेंगे, हुरूफ़ मुसन्नात भी बोलते हैं। जिस पे 2 हो उसको हुरूफ़ मुसन्नात, जिस पे 3 नुक़्ता हो उसको हुरूफ़ मुसल्लसा, और जिस पे 1 नुक़्ता हो उसको हुरूफ़ मुवाहिदा। लेकिन ख़ालिस यहाँ पूछा है कि जिस पर नुक़्ता हो उसको क्या कहेंगे, तो फ़े यहाँ पे है हुरूफ़ मनक़ूता की मिसाल। तो फ़े जो है इसके ऊपर नुक़्ता है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। इसके बाद सवाल नंबर 76 है, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। तो लुत्फ़ुर रहमान का मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनकी आबाई वतन कहाँ था, इनकी पैदाइश कब हुई, और इनके वालिद का नाम जो है वो मौलवी अब्दुल गफ़ूर है। मौलवी अब्दुल गफ़ूर। सवाल नंबर 77, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े सुख़न से है। का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े सुख़न से है। तो मज़मून से ताल्लुक़ रखती है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। और उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर की जो तख्लीक़कार हैं, तख्लीक़कार का मतलब होता है उनके राइटर, लिखने वाले। कौन हैं? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान हैं। सवाल नंबर 78 देखिए, उर्दू अदब का शेक्सपियर किनको कहा गया है। उर्दू अदब का शेक्सपियर, अदब का मतलब होता है लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर बमाना साहित्य, लिटरेचर। तो उर्दू लिटरेचर का जो शेक्सपियर है वो आगा हशर काश्मीरी को कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 79 कवायद में से है। असग़र का मुतज़ाद क्या है। असग़र का मुतज़ाद आपको बताना है। तो असग़र का जो मुतज़ाद, असग़र का पहले माना जान लेते हैं। तो असग़र का जो माना है वो है छोटा। क्या है? छोटा।
छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा, बहुत छोटा असगर का माना। और अकबर का माना होता है बहुत बड़ा, इसीलिए अकबर का माना होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो इसीलिए बोलते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबर का जो अपोजिट होगा वो असगर। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि अकबर का मुतज़ाद क्या है, तो असगर, या असगर का मुतज़ाद क्या है तो अकबर। अकबर के माना क्या है तो बहुत बड़ा, असगर का माना क्या है तो बहुत छोटा। कबीर का माना भी होता है बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। कबीर का माना सिर्फ होता है बड़ा, और सगीर का माना होता है छोटा, लेकिन बहुत छोटा नहीं। सवाल नंबर 80, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो आपके बिहार में हुई। बिहार में पटना के करीब एक तरगना, एक जगह का नाम है खगोल। खगोल में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 80, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो बिहार में हुई। बिहार, आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो बिहार, पटना के पास में एक जगह है खगोल, वहीं पे आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। कयास करीन यही लगाया जाता है, कोई ख़ास सोर्स नहीं है इसका, लेकिन करीन कयास यही है कि वहाँ मतलब पैदाइश हुई खगोल में। सवाल नंबर 81, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ बनाया? अपना तजर्बागाह जो है वो बनाया तिरगना, एक जगह का नाम है, वही पटना के करीब ही है तिरगना, वहीं पे अपना तजर्बागाह इन्होंने बनाया। खगोल में इनकी पैदाइश हुई और तजर्बागाह जो है वो तिरगना को बनाया। सवाल नंबर 82, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? ये सवाल आपका 2022 में आ चुका है, याद रखिएगा, VVIP है। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर, गोल्डन एज। कौन सा एज? गोल्डन एज कहा जाता है, सुनहरा दौर। सवाल नंबर 83, आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस ओहद से था? तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक़ था वो गुप्त ओहद से था। सवाल नंबर 84, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस, एक साइंसदान थे, उसी की उन्होंने रहनुमाई की थी। रहनुमाई का मतलब गाइडेंस, गाइडेंस। सवाल नंबर 87, ईदगाह कौन सा इसम है? अब आपको बताना है, ये कवायद में से है। तो ईदगाह जो आपका है कोई जगह का नाम है, जगह या वक्त का नाम, जगह या वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है, याद रखिएगा, इसमें ज़र्फ़, जगह या वक्त के नाम को। तो यहाँ पे जगह है तो इसमें ज़र्फ़ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 88, औज़ारों और हथियारों और आलों के नाम को क्या कहा जाता है? औज़ारों और हथियारों और आलों के नाम को कहा जाता है इसमें आला। जगह या वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ़, औज़ारों और हथियारों के नाम को इसमें आला। आला का माना ही होता है औज़ार और हथियार, याद रखिए। सवाल नंबर 89, बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, मज़दर, मुश्तक़, जामिद। मज़दर, मुश्तक़ और जामिद। सवाल नंबर 90, सुर्ख फूल है में सिफत कौन है? आपको बताना है कि ये एक जुमला है, इस जुमले में से आपको सिफत पहचाननी है कि सिफत कौन है। फूल इसमें ज़ात है, इसके बारे में बताया। सुर्ख जो है वो बता, सुर्ख का माना होता है लाल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इसमें सिफत। सवाल नंबर 91, सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 1817 में हुई। सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। और सर सैयद जो थे वो 1862 में गाज़ीपुर गए थे तालीम के लिए। सवाल नंबर 92,
सर सैयद के वालदा का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालदा का नाम था अजीज़ुन निसा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 93, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की जो वफ़ात है वो हुई 1898 में और अलीगढ़ में हुई इनकी वफ़ात, अलीगढ़। सवाल नंबर 94, सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? निसाब मतलब सिलेबस, सिलेबस आपके मज़मून में शामिल है, आपके जो निसाब में वो शामिल है रिया। रिया सर सैयद अहमद ख़ान की एक मज़मून है जिसका नाम है रिया, जो आपके निसाब में शामिल है आपकी किताब में। ये भी इन्हीं की तसनीफ़ शुदा है। असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, ये दोनों सर सैयद अहमद ख़ान की ही तसनीफ़ात में से है। सवाल नंबर 95, पोशीदा के क्या माना है? पोशीदा का माना होता है छुपा हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 96, जुमला, एक जुमला है, आपको बताना है कि इसमें इस जुमले की जुमला है क्या है? धूप चमक रही है। धूप चमक रही है, तो इस जुमले में चमक रही है क्या है? कौन सा फ़ेल है आपको बताना है। तो फ़ेल हाल है, यानी अभी वो धूप चमक रही है, अभी मतलब कोई वक्त मतलब प्रेजेंट के बारे में बता रहा हो तो वो फ़ेल हाल से ही ताल्लुक़ हो जाएगा। माजी यानी गुज़रा हुआ, मुस्तक़बिल यानी आने वाला, फ़ेल अम्र यानी हुक्म, जिससे हुक्म दिया जाए। लेकिन सिर्फ मुस्बत वाले हुक्म को ही, मुस्बत वाले हुक्म को, मुस्बत का माना होता है सकारात्मक, और नकारात्मक अगर हो जाएगा तो वो फ़ेल नहीं, फ़ेल नहीं। अब सवाल नंबर 96, खटखट की आवाज़ को क्या है? खटखट की आवाज़ जो है ये क्या है? तो इसमें सौत है। मैंने आपको बताया जगह या वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ़, और औज़ारों और हथियारों के नाम को इसमें आला, और कोई भी आवाज़ों के नाम को इसमें सौत कहते हैं। सवाल नंबर 97, अक्स किन का अफसानवी मजमूआ है? अक्स एक अफसाना है, किन का है? तो निगार अज़ीमाबादी का है अफसाना। सवाल नंबर 98, निगार अज़ीमाबादी का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ था? अफसानवी मजमुआ एक ऊपर आपने देखा अक्स, इसके अलावा गोहन भी इन्हीं का अफसानवी मजमुआ है। तो इसकी जो इशाअत हुई थी 1999 में, इसकी इशाअत हुई थी। इशाअत का मतलब होता है पब्लिश, पब्लिश। झैल में से सफ़रनामा का तयन करना है। आप जानते हैं कि नसरी अदब में बहुत से शामिल हैं। नसरी अदब में, नसरी अदब यानी प्रोज़ लिटरेचर, तो प्रोज़ लिटरेचर में से नसरी अदब में नावल है, ड्रामा है, मज़मून है, सवाने है, खाका है, ये सब नसरी अदब में से है। तो आपका सफ़रनामा जो है आपको पहचानना है कि अक्स क्या है। अक्स भी अफसाना से ताल्लुक़ है, अफसाना। आशियाने भी अफसाना से हैं, गोहन भी अफसाना है, यानी ये तमाम के तमाम जो है नज़ीर निगार अज़ीमाबादी की तसनीफ़ करदा हैं। गर्द आवारगी भी इन्हीं की है, लेकिन ये सफ़रनामा है, सफ़रनामा। सफ़रनामा को इंग्लिश में ट्रैवलिंग लिटरेचर बोला जाता है, ट्रैवलिंग लिटरेचर। सवाल नंबर 100, क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? या आपके सिलेबस में से नहीं है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो कर दीजिए ना जल्दी से। और एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार फिर कर दीजिए। गुजारिश है आपसे, अपील है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक दे दीजिए। आप एक लाइक दे दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेहनत जो है उसका फल मिले मुझे। और अगर आपने लाइक किया और सब्सक्राइब किया तो यकीनन ऐसे ही सवालात 17 फरवरी तक, 17 फ़रवरी तक आपको मुकम्मल तैयारी करा दी जाएगी। अब एक नया वीडियो है 15 डेज़ चैलेंज, 15 डेज़ चैलेंज भी अपलोड होने वाला है। चैलेंज का मतलब जो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, और किताबों को कैसे पढ़ें, और कौन से क्वेश्चन को हल करना चाहिए, ये तमाम स्ट्रैटेजी जो है उस वीडियो में शेयर किया जाएगा, आपसे साझा किया जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और